देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 is called a quadratic equation if a is not equal to 0. अगर a 0 नहीं है, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, x की पावर 1 हो जाएगी, इक्वेशन लीनियर हो जाएगी। इस तरह की इक्वेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, केवल इतना लिखा हुआ है, इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इस पार्ट को बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और जब ये पूरा लिखा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 is called a quadratic equation, is called a quadratic equation. यहाँ इक्वेशन लिखा हुआ है, यहाँ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जो कि इक्वल टू 0 है, समीकरण है। यहाँ इक्वल टू कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। दोनों में अंतर क्लियर हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है या फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब किस तरह से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के क्या तरीके होते हैं, एग्जाम्पल से चलते हैं। शीट आपके पास है, खोलिए। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, सॉल्व ईच इक्वेशन बाय फैक्टरिंग। और दूसरा क्वेश्चन है सॉल्व ईच इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन में जा रहे हैं, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग by completing the square। करके स्क्वायर कंप्लीट करके सॉल्व करिए, पूर्ण वर्ग बना के करिए। फॉर एग्जाम्पल लिखा हो, कि सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर। करें स्क्वायर कंप्लीट करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। किस तरह से करना है देखें, इन दोनों टर्म से स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर कैसे बनाएंगे, जैसे लिखा हुआ है x प्लस अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर। ये सेकेंड डिग्री टर्म हो गया, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, फर्स्ट डिग्री टर्म। यहां से ये दोनों टर्म अलग कर ले रहे, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस अल्फा होल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर को उस साइड ले गए, साइड चेंज कर दिया, तो ये सेकेंड डिग्री टर्म हो गया, ये फर्स्ट डिग्री टर्म। इन दोनों से जब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ब्रैकेट लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया, एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स लिख दिया, एक्स का कोफिशिएंट 2 अल्फा, उसका हाफ कितना हुआ अल्फा, अल्फा लिखा गया है, माइनस अल्फा स्क्वायर। जैसे कि यहां से इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ब्रैकेट लिख लोगे,
स्क्वायर लिख दोगे। ये सेकेंड डिग्री टर्म है, सेकेंड डिग्री टर्म है, एक्स स्क्वायर चाहिए, आपने एक्स लिख दिया। जब 2 अल्फा एक्स चाहिए था तो एक्स का कोफिशिएंट 2 अल्फा उसका आधा लिखा है। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट -3 है तो आधा कितना हो गया, -3/2 +1। फिर अल्फा स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया गया है, इसके स्क्वायर को घटाओगे 9/4 इज इक्वल टू 0, यहां तक आ गए। इसको सॉल्व करोगे, 4 - 9 -5/4, -5/4 को इधर ले आओगे, x -3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 आ गया, यहां तक आ गए। अब जब स्क्वायर रूट्स लेंगे, x -3 इज इक्वल टू प्लस माइनस दो स्क्वायर रूट्स आएंगे, दो आएंगे, या फिर x बराबर 3 प्लस माइनस √5/4। अलग अलग लिखना है। पहला वाला हो गया 3 प्लस √5/2, √4 इज 2। दूसरा वाला हो गया 3 माइनस √5/2। तो इस तरह से दो रूट्स आ गए। थ्री बाई टू, या इसको एक साथ लिखना है तो 3 प्लस √5/2 और 3 माइनस √5/2। तो इस तरह से हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लें, लिखाओ 2x स्क्वायर -5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये लिखाओ। अब की बार एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, 2 से डिवाइड कर दें ताकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2 है, देयरफॉर डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर -5/2x प्लस 1 इज इक्वल 0। अब इन दोनों टर्म में ध्यान देना है, ये सेकेंड डिग्री टर्म है, ये फर्स्ट डिग्री टर्म है, इनसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ब्रैकेट लिखोगे, होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है तो एक्स लिखोगे -5/4 प्लस 1। अल्फा स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, घटाओगे 24 5/16 इज इक्वल टू 0, और x -5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 - 25 -9। राइट हैंड साइड ले जाओगे 9/16। स्क्वायर रूट्स लोगे, दो रूट्स आएंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, प्लस माइनस √9/16। अगर यहां से अलग अलग करोगे, प्लस वाला √9/16, माइनस वाला -√9/16, ठीक, प्लस माइनस। पहले वाले वाली क्या होगी 3/4, दूसरे वाले वाली क्या होगी -3/4। यहां से एक चीज और भी देखनी है, जब आपसे पूछा जाता है कि √4, तो यहां देखिए ये सिंपल रूट है, कोई भी साइन नहीं है, तो क्या वैल्यू आएगी 2। जब स्क्वायर रूट लेते हैं दो रूट्स आते हैं, एक पॉजिटिव रूट आता है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल रूट, दूसरा रूट नेगेटिव होता है, इसको बोलते हैं सब्सिडियरी रूट। तो √4 कैसा है, प्रिंसिपल रूट, क्या वैल्यू होगी 2 होगी। सिमिलरली √9 पूछा जाए तो क्या होगा 3 होगा, √0 क्या होगा 0 होगा। तो एक बात तो क्लियर होगी, अंडर रूट जो है पॉजिटिव होगा, या फिर √0 क्या हो गया 0। रूट ऑफ एनीथिंग इज नॉन नेगेटिव, अंडर रूट इज नॉन नेगेटिव, इज नॉन नेगेटिव, रूट ऑफ एनीथिंग इज नॉन नेगेटिव। पॉजिटिव है या 0 है, नेगेटिव नहीं है। एक पॉइंट और क्लियर हो गया यहां से। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, मतलब रूट ऑफ एनीथिंग इज नॉन नेगेटिव इज ग्रेटर देन इक्वल 0। नॉन नेगेटिव मतलब क्या हो गया, 0 या 0 से ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट, इफ रूट के अंदर का टर्म कैसा हो, नेगेटिव ना हो, इज नॉट लेस से 0। क्योंकि अगर रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा, √-1 क्या हो जाएगा, आई, इमेजिनरी नंबर, √-2 i√2, √-3 i√3, √-4
2i, अंडर रूट -5 i रूट 5, अंडर रूट -6 i रूट 6, अंडर रूट -9 3i। तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और जो इनइक्वालिटी है वो रियल नंबर्स के लिए है, रियल नंबर्स को ही कंपेयर करते हैं, इमेजिनरी नंबर्स को या कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर नहीं करते हैं। तो यहां से एक पॉइंट आ गया कि रूट ऑफ एनीथिंग इज नॉन नेगेटिव प्रोवाइडेड अंदर वाली चीज नेगेटिव ना हो, मींस एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब रूट के अंदर का टर्म 0 या 0 से ज्यादा होना चाहिए। अब यहां से 5/4 को इधर ले आओगे, 5/4 को इधर ले आओगे, x की वैल्यूज आ जाएंगी। पहले वाले में क्या आ जाएगा 5/4 प्लस 3/4, दूसरी वाली क्या आ जाएगी 5/4 माइनस 3/4। पहले वाले को सॉल्व करोगे 8/4 2 हो गया, दूसरे वाले को 1/2, रूट्स आ गए, दो रूट्स आ गए। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली टू रूट्स, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आएंगे, दो रूट्स आएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन को परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व किया गया। इसी तरह से अगर पूछा गया होता कि सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, कर इस इक्वेशन को सॉल्व करो बाई मेकिंग स्क्वायर, बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर। पहला पॉइंट क्या होगा डिवाइड बोथ साइड्स बाई a, दोनों तरफ a से डिवाइड कर दोगे, x² प्लस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। अब ये सेकेंड डिग्री टर्म हुआ, ये फर्स्ट डिग्री टर्म हुआ, इससे परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, ब्रैकेट लिख दोगे, x का कोफिशिएंट b अपॉन a है, उसका हाफ b अपॉन 2a हो गया, प्लस c अपॉन a, इसका स्क्वायर घटा दोगे b² बाई 4a² बराबर क्या आ गया 0। यहां से आ गया x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर, ये दोनों टर्म राइट हैंड साइड ले आओगे, एलसीएम हो गया 4a², ये इधर ले आओगे b² माइनस 4ac, यहाँ से आ गया x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इस टर्म को राइट हैंड साइड ले आएंगे और x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो यहां से श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी डिराइव कर दिया। किस तरह से किया कि अगर हम लोगों को परफेक्ट स्क्वायर बनाना आ जाए तो क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे, साथ ही साथ इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे, और जो फॉर्मूला आएगा उसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इसमें कोई डाउट है? क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला पॉइंट, अब मैं इसको हटा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट क्या है देखेंगे। तो जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं दो रूट्स आते हैं, दो रूट्स आते हैं, यहां पर दो रूट्स आ रहे हैं, एक रूट अल्फा हो गया, दूसरा रूट बीटा हो गया। किसी एक को अल्फा बोल दे रहे हैं, दूसरे को बीटा बोले। लेट अल्फा बीटा आर द टू रूट्स, लेट अल्फा बीटा आर द टू रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कर इसके दो रूट्स अल्फा बीटा हैं, प्लस माइनस दो रूट आ रहे हैं। इफ अल्फा इज द स्मॉलर रूट, अल्फा छोटा वाला रूट है, बीटा बड़ा वाला रूट है, तो ऐसे में अल्फा बीटा को अलग अलग लिख लें। माइनस साइन वाला छोटा होगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। प्लस साइन वाला बड़ा होगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। दोनों को हम लोगों ने अलग अलग लिख दिया गया है। अब अगर ऐसे में पूछा जाए इनका सम कितना होगा, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, या पूछा जाए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा,
जब इन दोनों को जोड़ दोगे, ऐड करोगे, अल्फा बीटा को ऐड करोगे, डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ नेगेटिव रूट है, यहाँ पॉजिटिव रूट है, ये कट जाएगा, माइनस बी ऐड हो गया, -2 भी हो गया, -2b अपॉन 2 है, 2 कट गया, तो ये आ जाएगा -b अपॉन ए, सम ऑफ रूट्स -b अपॉन ए। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, अल्फा इंटू बीटा को मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 है, 4a स्क्वायर, u माइनस वी इंटू यू प्लस वी, इसको u बोल दे रहे हैं, ये v बोल दे रहे हैं, ये u हो गया, ये v हो गया, तो u प्लस वी इंटू यू माइनस वी इज यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर घटा दोगे तो रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा 4ac, नीचे 2 इंटू 2 है, 4a स्क्वायर, 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4a कट गया, तो यहां से आ जाएगा प्रोडक्ट का रूट c अपॉन ए। इसको शॉर्ट में s लिख दे रहे हैं, s मीन्स सम ऑफ रूट्स, p मीन्स प्रोडक्ट रूट्स को p लिख दे रहे हैं। इसका अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई ए, जब डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। ए इज नॉन जीरो लिखा हुआ था, तो अभी देखा हम लोगों ने -b अपॉन ए क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, c अपॉन ए होता है प्रोडक्ट रूट्स, तो b अपॉन ए की वैल्यू -b अपॉन ए s के बराबर है, तो b अपॉन ए की वैल्यू -s हो गई, c अपॉन ए क्या है, प्रोडक्ट रूट्स, तो इसका कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप की होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0, ये वाला प्लेस क्या होता है माइनस टाइम सम ऑफ रूट्स, ये वाला प्लेस क्या होता है प्रोडक्ट रूट्स। इसका अगर लिखा हो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल 0, इसे पूछा जाए कि सम ऑफ रूट्स कितना होगा, प्रोडक्ट रूट्स कितना होगा, इसको यहाँ से कंपेयर कर दोगे, जब यहाँ से कंपेयर करोगे सम ऑफ रूट्स कितना हो गया 3, प्रोडक्ट रूट्स कितना हो गया 2। कोई इक्वेशन दी है, पूछा जाए सम ऑफ रूट्स क्या होगा 3, प्रोडक्ट रूट्स क्या हो जाएगा 2। पॉइंट क्लियर हुआ। अगला पॉइंट, अब अगर पूछा जाए कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are as following, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए जिसके रूट्स निम्नलिखित हों। पहला पार्ट लिखाओ 3 and -4, सेकेंड पार्ट लिखाओ 2 and 2, थर्ड पार्ट लिखाओ 1 + i and 1 - i, अंडर रूट -1 इज i, अंडर रूट -1 इज i। ठीक, एक एक करके चलना है। पहले वाले में सबसे पहले दो रूट्स दिए गए हैं, दोनों रूट्स कैसे हैं रियल हैं और कैसे अलग अलग हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स कैसे हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, वास्तविक है असमान है, दोनों ही रियल हैं लेकिन इक्वल हैं, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इस वाले केस में रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नॉन रियल कॉम्प्लेक्स। आइए पहले वाले केस में सम निकालोगे प्रोडक्ट निकालोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, सम कितना आ गया -1, प्रोडक्ट का रूट्स कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे, प्रोडक्ट कितना आ गया -12, आंसर क्या आ जाएगा, सम की वैल्यू प्रोडक्ट की वैल्यू यहां रख दोगे, सम ऑफ रूट्स जब दोनों को ऐड करोगे -1 आया, यहां रख दोगे, मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट रूट्स कितना आ गया -12, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12 बराबर 0। तो ये दोनों रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। चेक करके देखें इसको रूट्स क्यों बोल रहे हैं। अगर x की जगह 3 रख देंगे 9, 9 + 3 12, 12 - 12 0, मतलब x की जगह 3 रखने भी ये चीज 0 हो जा रही है। जब किसी नंबर को रखने भी इक्वेशन 0 हो जाती, उस नंबर को बोलते हैं रूट्स या बोलते हैं जीरोस। रूट्स या फिर जीरोस दोनों को मतलब एक ही होता है, रूट्स आर सेम एज जीरोस। हिंदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, मूल बोलते हैं, दोनों एक ही मतलब होता है। दूसरे वाले क्वेश्चन में जाएंगे, दोनों ही रूट्स रियल इक्वल है, सम निकालोगे जोड़ दोगे 4 आ गया,
मल्टीप्लाई करोगे क्या आ गया, 4 आ गया। सम और प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ रख दोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। थर्ड वाले में जाओगे, दोनों को जोड़ोगे, सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा 2। मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई, इसको अगर स्क्वायरिंग कर दें तो क्या मिलेगा, आई स्क्वायर इज माइनस 1। मल्टीप्लाई करोगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो प्रोडक्ट और रूट्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। सम और प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो ये आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ तक आ गए। तो हम लोग ने यहाँ देखा कि जब श्रीधराचार्य फॉर्मूला है ये निकला था, अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी, ये जो अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी है इसको हम लोग, अगर अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये चीज पॉजिटिव है, तो दो रूट्स आएंगे, रियल आएंगे, इक्वल आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी तो अंडर रूट जीरो क्या हो गया, जीरो। किसी नंबर में जीरो ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करिए कोई फर्क नहीं, तो रूट्स आ जाएंगे रियल एंड इक्वल। और अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव है, तो रूट्स कैसे आ जाएंगे, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स। इसका लगे अंडर रूट के अंदर वाला टर्म के कारण रूट्स अलग अलग टाइप के हो रहे हैं। कब रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, कब रियल एंड इक्वल है, या फिर कब नॉन रियल कॉम्प्लेक्स हैं, इस बात पे डिपेंड कर रहे हैं कि इसका साइन कैसा है। Therefore, b square minus 4ac is called discriminant of the quadratic equation. Discriminant of the quadratic equation, और इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो क्या देखेंगे, इफ कैपिटल डी इज ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। एक बात और ध्यान रखनी कि जब इस चीज को एनालाइज कर रहे हैं तो कोफिशिएंट ABC must be real number. Capital R is the set of real numbers. Set of real numbers. If D is greater than 0, roots are real and equal. When D is equal to 0, roots are real and distinct. If D equal to 0, roots are real and equal. और लास्ट केस है इफ डी इज लेस देन 0, रूट्स आर नॉन रियल कॉम्प्लेक्स। चाहे तो वेरीफाई कर लें, अभी हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस कराए थे, कह रहे थे कि ऐसी